ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर आगामी 17 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। उपचुनाव के प्रत्याशियों के चयन और चुनावी रणनीति के लिए जहां भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह 2 दिन के प्रदेश दौरे के बाद आज वापिस लौटेंगे, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन आज जयपुर पहुंचे हैं और 3 सीटों पर प्रत्याशी चयन के साथ प्रदेश में होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों पर सियासी चर्चा के बाद शाम को ही दिल्ली लौटेंगे। वहीं प्रदेश की राजसमंद, सहाड़ा और सुजानगढ़ सीटों पर होने वाले उपचुनाव में टिकटों को लेकर रविवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर प्रभारी अरुण सिंह ने देर रात तक पदाधिकारियों व नेताओं के साथ मंथन किया। इस महामंथन के बाद विधानसभावार टिकट चयन को लेकर सीटों पर पैनल तैयार कर लिए गए हैं, जिन्हें अब बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में रखा जाएगा, जहां प्रत्याशियों के नामों पर फाइनल मुहर लगेगी। आपको बता दें, भाजपा प्रदेश प्रभारी 2 दिन के राजस्थान दौरे पर है और 3 में से 2 सीटों राजसमंद और सहाड़ा विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर अरुण सिंह ने स्थानीय टीमों के साथ बैठकर फीडबैक लिया है। इस फीडबैक के आधार पर प्रभारी अरुण सिंह ने जयपुर में पदाधिकारियों के साथ मंथन किया। वहां के स्थानीय नेताओं और जिले की ओर से मिले नामों को लेकर सभी नेताओं के साथ चर्चा की। विधानसभावार बैठकों में भी जिलों से मिले नामों पर जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, संभाग प्रभारी, संगठन संरचना प्रभारी एवं संबंधित विधायकों के साथ चर्चा की। एक तरह से टिकट के पैनल इन बैठकों में चर्चा के बाद फाइनल कर लिए गए हैं, मगर घोषणा कोर ग्रुप की मुहर के बाद में ही की जाएगी। रविवार को हुई बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर सहित प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे। उपचुनाव में प्रत्याशी चयन और प्रदेश में होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों पर चर्चा को लेकर राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन आज सोमवार को जयपुर पहुंचे। माकन यहां पीसीसी में पदाधिकारियों से मिलेंगे। इसके बाद वे शाम को वापस दिल्ली लौटेंगे। हालांकि उपचुनावों में कांग्रेस प्रत्याशियों का अंतिम फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्तर पर होगा, लेकिन उपचुनावों के साथ कांग्रेस के लिए राजनीतिक नियुक्तियां भी बड़ी चुनौती है। आपको बता दें, इससे पहले अजय माकन के राजस्थान दौरे के समय जिला स्तरीय और उपखंड स्तरीय राजनीतिक नियुक्तियों के लिए प्रदेश कांग्रेस भी जिला पदाधिकारियों को परफॉर्मेंस दिया गया था, लेकिन 2 माह बीतने के बाद भी पीसीसी ने इसकी सूद नहीं ली। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस में विधायकों की नाराजगी कभी सदन में उनकी गैर मौजूदगी के रूप में दिखी, तो कभी प्रश्नकाल में अपने ही मंत्री को घेरते भी नजर आए। इसी से चिंतित आलाकमान अब राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर कोई देरी नहीं करना चाहता है। गौरतलब है कि राजस्थान में 17 अप्रैल को राजसमंद, सहाड़ा और सुजानगढ़ में उपचुनाव है, जिनके नतीजे 2 मई को आएंगे। इनमें से सहाड़ा और सुजानगढ़ उपचुनाव घोषित होने से पहले कांग्रेस के खाते में थी, जबकि राजसमंद पर भाजपा का कब्जा था। बीजेपी के प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में पहले भी इन तीनों सीटों के संभावित प्रत्याशियों के पैनल पर चर्चा हो चुकी है। इसके अलावा केंद्रीय स्तर पर भी प्रत्याशियों के पैनल पर चर्चा हो चुकी है। यहां तक कि खुद प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ इन चुनावों को लेकर चर्चा की थी। वहीं सतीश पूनिया इन तीनों सीटों का दौरा भी कर चुके हैं। अब जो पैनल फाइनल किए गए हैं, उन्हें कोर ग्रुप की बैठक में रखा जाएगा, जिसके बाद प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। इधर कांग्रेस में राजसमंद को छोड़कर दोनों सीटों पर पार्टी दिवंगत विधायकों के परिवार में से ही किसी को प्रत्याशी बनाने की घोषणा कर सकती है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।